गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का परिणाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे नम्रता स्वागत करती हूँ। आप लोग अपना कीमती समय हर एक रोज निकालते हैं इस बुक के स्वाध्याय के लिए, यू कैन हील योर लाइफ। और ये बुक हम सभी के जीवन में बहुत कुछ ज्ञान को भर रही है। ऐसी हम सभी कामना रखते हुए आज की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से हम अपने ध्यान की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पैरों को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसाएं, अपनी आंखों को कोमलता से सहजता से बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, ना कोई सोच ना ही कोई विचार, केवल आती हुई और जाती हुई सरल सहज स्वाभाविक सांसें। सांसें हमारी प्रिय मित्र हैं। सांसें हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद की खोज सांसों के द्वारा ही हम करते हैं। जब हम सांसों के साथ में दोस्ती करते हैं तो हम एक स्टूडेंट होते हैं, और जब हम सांसों के साथ मस्ती करते हैं तो हम एक मास्टर बन जाते हैं। तो हम सभी को सांसों के साथ में मस्ती करनी है। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हम अपनी 80% ऊर्जा को बाहर जाने से रोक देते हैं। बहुत सुंदर है ये सांस का विज्ञान। अपने सभी रेजिस्टेंस को हटा दें, सारे प्रतिरोधों को पिघल जाने दें। बहुत सी मान्यताएं, बहुत से प्रतिरोध हर पल हर क्षण हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उन सभी प्रतिरोधों को हमें आज हटा देना है। अपने आप को शांत और शांत होने दें। हमने ये जो टेंशन को अपने माथे पे रख रखा है, इस टेंशन को रिलीज करें। Because tension is not a disease, but it is root of all diseases. जी हाँ दोस्तों, तनाव कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों की जड़ है। इस तनाव की जगह हमें अपने अंदर
खुशी की भावना को महसूस करना है। अपने आप को अपने मन की आंखों से देखें। आप पूरी तरह से शांत और शिथिल हैं। माथे की तनाव रूपी रेखाएं अब पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। एक हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ आप अपना खुद का चेहरा अपनी मन की आंखों से देखें। एक सौम्यता, मधुरता आपके चेहरे पे बिखर गई है। अपने दोनों कंधों को रिलैक्स होने दें। सारा बर्डन यहां से रिलीज हो जाने दें। हर एक सांस के साथ में आप हल्के और हल्के होते जा रहे हैं। आपके दोनों प्यारे कोमल हाथ तो वैसे ना जाने कितना कार्य इन्होंने किया है। इनकी सारी तनाव को, सारा दबाव को रिलीज करें। इनमें ऊर्जा का संचार होने दें। जी हाँ दोस्तों, अपने गले को, जो हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है, जिस स्थान पे हमारा विशुद्धि चक्र है, उस स्थान को महसूस करें। सांस जब आ रही है, उस ऊर्जा केंद्र से होके उसे अपने नेवल तक फील करें। हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियां शुद्ध और उस पवित्रता से, उस पवित्र ऊर्जा से भर गई है। हमारा पूरा शरीर शांत और शिथिल हो गया है। हम पूरी तरह से आनंद में भर गए हैं। 2 मिनट के लिए इस आनंद को महसूस करें। इस ब्लिस की स्टेट में अपने आप को बना रहने दें। डिवाइन एनर्जी ने
आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। आपका शरीर, मन और आत्मा पूर्ण रूपेण सतचित आनंद में भाव विभोर हो गए हैं। अपनी सांसों को महसूस करें। सांसों के साथ मस्ती करें, क्योंकि हम सभी मास्टर्स हैं। We create our own reality। हमें जो भी जीवन में चाहिए है, हमें सब कुछ मिल गया है। अपने विचारों के प्रति क्लैरिटी रखने से हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो सब कुछ अबंडेंस में, प्रचुरता में, पर्याप्त मात्रा में है। कहीं कोई कमी नहीं है। केवल और केवल हमें अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करने की जरूरत है। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। तत् भावम यत् भावम तत् भवति। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसा हम खुद को प्रिडिक्ट करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। हम स्वस्थ हैं। हम अपने विचारों के प्रति क्रिस्टल क्लियर हैं। हमें जो लाइफ में चाहिए उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर हैं। यूनिवर्स हमें दोनों बाहें फैला के देने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हमें स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य मिलेगा। धन चाहिए, धन मिलेगा। अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। आंखें बंद करना, फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में एंटर होने का, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अद्भुत अद्भुत माध्यम है। हम सभी बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। हमारे जीवन में हर एक चीज प्रचुरता में है। हम कितने अच्छे समय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर एक चीज हमारे पास अबंडेंस में हमारे जीवन में है। इसके लिए हम दिल से उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं उस ब्रह्मांड का
उस असीम अनंत शक्ति का। जी हाँ दोस्तों, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर लेके आए और दिल से धन्यवाद करें धरती माता का, जो हमें अपनी गोद में हमेशा हमेशा प्यार से दुलार से रखती हैं, हमें हर एक चीज प्रचुरता में प्रदान करती हैं। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमने अपने सभी प्रतिरोधों को रिलीज किया है। अब हम पूरी तरह से उस जीवन की लय में, उस जीवन के फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को अब अपने प्यारे से कोमल से चेहरे पे लेके आए और अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों के मध्य में खोलें और शुक्राना करें उस परम पिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, अपने सभी परिवारजनों का, अपनी इन सांसों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में अपने सर पे रखें और ढेर सारा खुद को ब्लेस करें। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार और पूरी पवित्र ऊर्जा को अपने शरीर में फैला लें। उस परम पिता परमेश्वर को मैं एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी गॉड्स को मैं दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारी आगे की स्वाध्याय की यात्रा हमारी प्यारी सी प्रकृति जी लेने जा रही हैं। मैं प्रकृति जी का वार्म वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम। बहुत 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 गहरा ध्यान, बहुत ही अच्छा ध्यान। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर। तो ध्यान की ऊर्जा पाने के बाद अब हम ज्ञान के सत्र की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारी आज यू कैन हील योर लाइफ का हमारा चैप्टर 6 है। अगर आप लोग पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी पीने से जो हमारी ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैलती है और हमारे जो सेंसेशन भी हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो हम पानी पी सकते हैं, पानी पी लीजिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है परिवर्तन का प्रतिरोध। यानी कि जब हम परिवर्तन करना चाहते हैं अपने जीवन में, जब हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं हमें अवरोध पैदा करता है। क्या करना है, जैसे अगर हमें मान लीजिए हमें अपना वेट ही कम करना है, तो एक दो दिन हमारे बहुत मोटिवेशन रहता है, फिर क्या होता है, अरे ठीक है यार खाते हैं, इतना भी क्या है, अच्छे तो लग रहे हैं। इस तरह से जो भी हम चीज, या हम कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है, हमें नींद आने लगती है कुछ, तो वो प्रतिरोध कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने फिर कहा है कि उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। यानी कि अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा है, अपने आप पे क्रोध आ रहा है कि अरे यार मुझे ये करना है, तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप बदलना चाहते हैं। इसी में ये कहा गया है।
यहाँ पे एक हमारी जो राइटर है वो ये भी कहती हैं कि उन्हें सबसे पहले उनके कोई दोस्त थे, उन्होंने किसी क्लासेस के बारे में बताया था, बट वो खुद भी क्लास में नहीं गए, बट जो हमारी राइटर हैं वो गई थी, और वो जो चाहती थी उन्हें वो वहां मिला। वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहती थी उस डायरेक्शन के लिए उनका वो पहला कदम था, तो वो बहुत ही खुश थी। ऐसे अगर हम किसी दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं तो हमारे सिर्फ सोचने मात्र से कि मैं एक जगह बैठी रहूं और मैं सोचती रहूं कि मैं उस कमरे में जा रही हूँ, सॉरी, तो हम उस कमरे में नहीं जा सकते। हमें क्या करना, हमें उठना पड़ेगा, हमें उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कई लोग जो यहाँ पे लुई, जो हमारी राइटर हैं, ये जो वर्कशॉप लेते थे, तो कई इनके पास जो ग्राहक हैं वो आते थे और बहुत ही इरिटेट भी हो जाते थे कि आप ये क्या क्या बता रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसी नहीं हूँ, इस तरह से वो करने लगते थे। वो क्या करते थे, उनके जबड़े कस जाते थे और बाहर आ जाते थे, बाहें सीने से सख्ती से कस जाती थी, हो सकता है कि मुट्ठियां भी बंध जाएं। प्रतिरोध उभर रहा है और मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया है जो करने की आवश्यकता थी। प्लीज कह रही है कि ये सब चीजें उनके साथ होती थी, वो एक तरह से अंदर से गुस्सा दिखाते थे, बट मैं समझ रही हूँ कि अब इनके परिवर्तन होने का समय आ गया है और उन्होंने ये पहला कदम उठा लिया है। तो अगर हम भी अपने में परिवर्तन देख रहे हो, हमें कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है या हम किसी दूसरे व्यक्ति को चाहते हैं और वो इस तरह से कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है और उस परिवर्तन की दिशा में हमें आगे चलना है। जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। ये सब जो बुक्स है हमारी, उसमें एक एक टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। इसमें है कि यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को वह सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है। अगले कदम को और आसान बनाना, अपने परिवर्तन को प्रतिरोध करने से रोकने ना देना। तो इसे हम दो स्तरों पर काम कर सकते हैं। एक तो प्रतिरोध को देखना, दूसरा है कि फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना, कि हम ये देखेंगे आखिर ये जो परिवर्तन है, प्रतिरोध हो कहाँ पे रहा है, हम उसको देखेंगे हम और उसको देख अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाएंगे। फिर खुद को परखें, मतलब पूरा यहाँ पे जो ये पूरी जो बुक है, इसमें सिर्फ अपने को ही हमें जांच करना है कि हम कहाँ पे सही हैं, हमें कहाँ पे खुद में चेंज करना है, हमें खुद को देखना है। देखिए कि कैसे प्रतिरोध करते हैं और आप फिर आगे बढ़े। तो इसमें है, पहले है कि गैर शाब्दिक संकेत, जैसे कि अगर हम कोई हमसे कुछ बदलने को कह रहा है या हम सोच भी रहे हैं और हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, हम उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं। अगर मैं किसी से कह रही हूँ, जैसे मान लिया कि आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपको जॉब चाहिए तो आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट चेंज कर देगा। वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ मैंने की थी, अरे यार तुमने वो होटल देखा है, लाइक वो सडनली सब्जेक्ट अपनी जो हमारी वार्तालाप होगी उसकी दिशा को ही मोड़ देगा। ये सबसे ज्यादा करते हैं हमारे पॉलिटिक्स, जब ये चर्चा पे आते हैं, आपने देखा होगा टीवी में, तो उन्हें अगर उन्हें किसी का आंसर नहीं देना है या वो कहीं पे फंस रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी वार्तालाप को किसी और दिशा में ही मोड़ देते हैं। फिर क्या है, कमरा छोड़कर चले जाना, बाथरूम चले जाना, देर से आना, बीमार हो जाना, ये सब लक्षण है जब हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती हैं। फिर क्या है, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, फिर क्या हम टाल मटोल करने लगते हैं।
कोई अगर हमें जैसे कि एक्सरसाइज करनी है तो मैं चलो छोड़ो कल से करते हैं, हम कुछ और काम में लग जाते हैं, किसी और काम को करने लगते हैं। हमें अगर कुछ वीडियो देखनी है, कोई सार्थक वीडियो देखनी है, और अंदर से मन क्या कहता है, चलो थोड़ी देर तो इंस्टाग्राम देख ही सकते हैं, थोड़ी देर फेसबुक देख लेते हैं किसने क्या डाला है। फिर क्या होता है, वो स्क्रॉल करते 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 हमारा 1 घंटा 2 घंटे, और बहुत लोग तो 4 4 5 5 घंटे एक ही, ऐसा लगता है मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आराम से स्क्रॉल करते जाते हैं और टाइम निकलता जाता है। कोई भी अगर कोई बात कर रहा है तो उस पे ठीक है, वो अपना बोल रहा है और हम इधर उधर देख रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसकी बात पे। और अगर हमें लगता है कि बोर हो रहा है ज्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिगरेट, तंबाकू, इन सब की जो जिन्हें लत लगी होती है, वो खुद को बदलते तो नहीं है, उसमें भी जो अंदर से उनको प्रतिरोध होता है, अनकंफर्टेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, सिगरेट निकाल लेंगे, वो उनका एक सहारा, उनकी वो आवश्यकता बन जाती है, तो वो उसको शुरू कर देते हैं। फिर क्या है, हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, हम कल्पना करने लगते हैं कि इससे कुछ ठीक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बताता है कि आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, तो आपको मन में शांति होगी, तो वो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता इससे। मतलब कि आप अभी, आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी है, वो भी आपके हो सकता है आपने पढ़ी हो और उसको भी आपने मन से नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको क्या है, आपको सडनली फायदा चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। या अगर पति पत्नी में झगड़ा है या कोई मनमुटाव होता है, सभी में होता है, ह्यूमन बीइंग्स है, और कोई बंदा दूसरा समझा रहा है, आप दूसरों की तारीफ करो, थोड़ा सा ईगो कम करो, तो जो सामने वाला बंदा नहीं समझना चाहता है, वो कहता है उससे कुछ नहीं होगा। मतलब कि वो अपनी ही कल्पना में करके अपनी बात को ठीक साबित करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जिस जगह पे हूँ, मैं ठीक हूँ, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि चलो उससे राय ले लो, कोई दिक्कत है, तो वो भी मना कर देंगे। मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। कहते हैं कि अगर अब हम दूसरे के हिसाब से खुद का व्यक्तित्व ही बदल लेंगे तो मेरी पहचान क्या रह जाएगी। तो ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं आता है। अच्छा, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर वो चिकित्सक को दिखाने जाता है, थेरेपिस्ट को दिखाने जाता है, तो मान लेते हैं इसे तो दिमागी बीमारी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने आई थिंक मूवी देखी होगी, डियर लाइफ करके है, डियर जिंदगी, जिसमें वो वाला गाना है, आई लव यू डियर जिंदगी करके, शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट की, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें वो यही दिखाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाती है, नॉर्मल होती है लेकिन उसको स्ट्रेस होता है, वो ये सोचती है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो वो अच्छी है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो अपने कंफर्ट जो उसका जोन होता है, वो उससे बाहर निकलना चाहती है, वो अपनी समस्याओं को पकड़ना चाहती है, आखिर दिक्कत कहाँ पे है। फिर क्या है, हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती हैं। कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जैसे यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, या मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, या फिर वह आध्यात्मिक नहीं होगा। मतलब कि एक हम पहले से पूर्व धारणाएं बना लेते हैं। अगर कोई बंदा मंदिर नहीं जाएगा, ये कॉमन है कि, तो दूसरा व्यक्ति जो डेली जा रहा है, वो अपने विचार के अनुसार ये सोच लेता है कि सामने वाला व्यक्ति है वो धार्मिक नहीं है, इसीलिए वो मंदिर नहीं जाता है। या फिर जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, या फिर इसमें आते हैं, धार्मिक होते हैं, तो दूसरे बंदे क्या कहते हैं, अगर उनको कभी गुस्सा आता है, जो आध्यात्मिक है, तो दूसरे बंदे क्या कहते हैं, इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग भी है, और गुस्सा भी एक भावना है कहीं पे, जो वो भी बहुत जरूरी है। अगर परशुराम गुस्सा नहीं करते
तो वहां पे भी तो न्याय और अन्याय का ही काम था, तो वो भी जरूरी है। फिर है कि दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के विचार रखते हैं। जैसे कि अगर हमें जॉब नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, भगवान के ऊपर टाल देते हैं। मतलब खुद का कर्म हमने नहीं करा, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, हम क्या कहते हैं, भगवान नहीं चाहते। अरे भगवान ने आगे नहीं मना करा, आप पढ़ो, जॉब लगेगी, है ना। मेरी किस्मत में ही नहीं है, क्यों नहीं है, हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। या हम बहुत बीमार होते हैं, अरे भगवान ने तो मेरी ऐसी किस्मत लिख दी, मैं तो बीमार ही रहती हूँ। उन्होंने नहीं लिखी, हमारे थॉट्स ने लिखी। हमारे ऐसे बचपन से थॉट्स रहे हैं कि वो धीरे धीरे वो घर करते गए हमारे शरीर में, और वो बीमारी बन के उभरने लगे। फिर है, वे मुझे बदलने नहीं देंगे। हाँ, ये भी होता है। जब हम ये तो मैं इसको एग्जाम्पल में लूंगी, जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों से बहुत गुस्सा होती हैं, फिर क्या कहती है, मैं भी कभी कभी कह देती हूँ, ये तो मुझे चैन ही नहीं लेने देते, मुझे मुझे शांत रहने दो, मुझे शांत रहना है। जबकि उनका कोई भी प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ेगा अगर मैं खुद से शांत होने को चाहूँ। बट क्या है, हम उनके साथ में उनको शांत खुद में नहीं है और उनके ऊपर टाल देते हैं। या मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। अब अगर आप आयुर्वेदिक दवा खा रहे हो तो उसमें है कि आपकी खट्टी चीजें नहीं खानी है, या कभी हमारा मन भी करता है, तो क्या होता है कि हम डॉक्टर पे भी टाल देते हैं। जबकि कोई भी डॉक्टर, एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, कभी क्या होता है कि हमारा शरीर हमें खुद ही बताता है कि हमें करना क्या है। तो जब हमारा शरीर ये बता रहा है तो वो काम हमें कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए, वो उससे हमें फायदा होता है। मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, ये सब हमारे जो मतलब हमारे ही बहाने हैं ना, हमें खुद में परिवर्तन ना करने के, कि मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहती, पहले उन्हें बदलना होगा, वे हमें समझते नहीं हैं, या मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, ब्ला ब्ला, इस तरह से बहुत सारे जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो चलते रहते हैं। फिर क्या है कि हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। जैसे अगर अधिकतर है कि अध्यात्म में भी है कि आप अपने मन को बच्चे के रूप में रखो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीज सीख सके, लोगों को माफ कर सके, है ना, दूसरों से माफी भी मांग सके। बट क्या होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं या हम भी हैं, तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ा हूँ, है ना, मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो ईगो हमारे अंदर आ जाती है, तो वो हमें परिवर्तित होने नहीं देती है। तो ये चीज हमें करनी है। या हम ये कपड़ा कैसे पहन सकते हैं, हम कहीं मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, हम बहुत मोटे हैं, बहुत छोटे हैं, या बहुत आलसी हैं। तो मतलब खुद को एक कहीं ना कहीं अपने को वो दिखाना, एक गिल्ट, कि अरे मेरे अंदर तो ये कमी है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर इनकार करना या डर, सब है। अब तक प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर। इन्हें देखिए, जैसे मैं तैयार नहीं हूं, तो ये जो डर है, सच में ये डर हमारे भविष्य के लिए जो हमें कदम उठाने हैं वो हम नहीं उठा सकते। कि हमारा अगर जैसे गैप हो जाता है, जैसे पढ़ाई में मान लीजिए गैप हो जाता है, उसके बाद में हमें 7 या 8 साल के बाद अगर पढ़ाई का मौका मिलता है, तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मैं नहीं कर सकता, अब तो 8 साल हो गए हैं, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। तो ये डर कहीं ना कहीं हमारे अवरोध उत्पन्न कर देता है। या फिर हमने अगर जैसे जॉब नहीं करी है 35 साल तक, 35 साल तो एकदम मतलब मिडिल हो गया हमारे जीवन का, फिर हमें क्या लगता है कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, या मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं लोगों को फेस कैसे करूंगा, अगर उन्होंने मुझे
रिजेक्ट कर दिया तो, मतलब ये जो वर्ड आता है कहीं ना कहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पैसे नहीं कमा सकती, मैं जाऊंगी मैं कुछ बोलूंगी और उन्होंने मेरे मुंह पे ही कुछ कह मेरी बेइज्जती कर दी। सबसे ज्यादा डर होता है हर व्यक्ति को मेरी बेइज्जती का, समाज क्या कहेगा। तो वो जो अवधारणाएं, जो ब्लॉकेज हमने अंदर से बना रखे हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें ढूंढना है, जांचना है और खुद पे काम करना है। या मैं इससे मेरी छवि खराब हो सकती है कि आ, ऐसा होता है कि कोई बंदा आध्यात्मिक है और बहुत सीरियस रहता है। अब हम किसी सत्संग में जाते हैं, ये एक्सपीरियंस है मेरा, सत्संग में जाते हैं, अब मेरा मन वहां कर रहा है कि मैं डांस करूं उठ के, बट अब क्या है, हम अंदर से क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं डांस नहीं करना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो डांस नहीं करना है, लोग क्या सोचेंगे। तो ये करते करते हम अपने कहीं ना कहीं अपने को परिवर्तित और अपने को आनंदमय भी नहीं होने देते हैं। तो हमें इन सब बातों से अपने को परिवर्तित करना है। तो मित्रों, आज हम इतना ही ये वाला चैप्टर करेंगे, इसमें और भी चैप्टर बड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा करा है। अब इसको कंटिन्यू हम कल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पहले हम अपनी समस्याओं को देखें, आखिर समस्या की जड़ है कहाँ पे, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।